तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। यहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग एडिटिंग रिलीजिंग पोस्टर डिजाइन प्रमोशन ए टू जेड ऑल वर्क यानी कि डिजिटल तक का वर्क होता है। तो आज हम बात करेंगे नए सिंगरों से संबंधित। नए सिंगरों से संबंधित इसलिए बात करेंगे कि बहुत सी समस्याएं हैं जो नए सिंगरों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। जैसे कि क्या लगता है कि जब आप पहली बार गाना गाने आते हैं तो आप जैसा डमी देते हैं वैसा म्यूजिक बनता है, या आप जिस हिसाब से गाना गाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको नहीं गवाया जाता है, या जब आप गाना गाने स्टूडियो में आते हैं तो आप गाते कुछ और है म्यूजिक कुछ और बना होता है, या आप डमी किसी दूसरे तरीके से देकर जाते हैं और लोग उसको म्यूजिक दूसरे तरीके से बना देते हैं, या आपको गाना गाने में बहुत ज्यादा समस्या होता है, आप डमी करते टाइम पे कुछ और तरीके से डमी देते हैं लेकिन म्यूजिक कंपोज होकर जब फाइनल ट्रैक बन के आता है तो वो दूसरे टाइप से होता है और आप उस पे गा नहीं पाते हैं, या पहली बार जब स्टूडियो में गाना गाने की कोशिश करते हैं तो बहुत से नर्वस हो जाते हैं और बहुत से अपने धुन को भूल जाते हैं, क्या उनको गाना है, किस हिसाब से स्टूडियो गवाता है, कैसे आउटपुट आएगा। बहुत ढेर सारी समस्याएं होती हैं जो नए सिंगरों को अक्सर झेलना पड़ जाता है। तो इन्हीं सब ढेर सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप भी सिंगर हैं, पहली बार गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं या भविष्य में गाना गाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज जो है बेसिक जानकारी, बहुत से यूट्यूब वीडियो आपने देखा होगा लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें लेकर आ जाते हैं, लेकिन जब हम कोई वीडियो लेकर आते हैं तो बड़ा उस पर एनालिसिस करते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा समझते हैं, उस पर जो है रिसर्च करते हैं, तो जो परिणाम निकल के आता है वही सब चीजें आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। तो हम बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में और अभी आज एक नया सिंगर अभी गा के गया है, वो गा नहीं पाया है, मतलब आज 3-4 दिन से यहाँ पर था, उसको जो है बहुत प्रकार की प्रॉब्लम हुआ। हम लोग जितना हो सका उतना सॉल्व करने की कोशिश की, हर प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन जब कोई सिंगर पहली बार गाना गाने आता है तो उसको समझा पाना या वो सिस्टम को समझ पाए बड़ा टेढ़ा मैटर होता है। ये बहुत जल्दी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। जो समस्या हम बताते हैं, समस्या ये है कि वो लड़का जो है एक गाना का डमी दिया। अब वो गाना, जैसे बहुत से गाने बजते हैं मार्केट में और जिनको थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाना आता है तो वो भी सोचते हैं कि जैसे ये गाने डीजे पर बज रहे हैं या किसी भी फंक्शन या शादी में या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जो है बजते हैं तो वैसा मेरा भी गाना बजे। बहुत से सिंगरों का मन का जो है मुराद होता है कि हम भी गाएंगे, हमारा ऑडियो वीडियो रिलीज होगा और जैसे ये गाने बज रहे हैं ऐसे मेरे भी गाने बजेंगे। तो यही सब सोचकर लोग गाना गाने आ जाते हैं, लेकिन जो कमियां होती हैं, जो कमी है वो चीज नहीं समझ पाते हैं। बहुत से सिंगर हमारे ये भूल जाते हैं कि जिनका गाना हम सुन रहे हैं या जिनका गाना इस टाइम बज रहा है वो एक मजा हुआ मतलब सिंगर है, मतलब कई कंटेंट इनके पड़े होंगे, बहुत से गाने इन्होंने गाए होंगे, तब कहीं जाकर 2-4 गाने मार्केट में बज रहे हैं तो वो स्टार हैं और लोग उनको सुनना चाहते हैं। हमारे नए सिंगर गलती कहाँ करते हैं कि मान लिया कोई गाना मार्केट में बज रहा है या उसको सुन लिए या सोचते हैं कि खेसारी लाल हो जाएंगे, पवन सिंह हो जाएंगे, या जो हमारे ढेर सारे स्टार सिंगर हैं उनके टाइप गाने की कोशिश करने लगते हैं। भाई उनके टाइप गाओगे तभी मार्केट में चलेगे या उनसे बढ़िया गाओगे तब। तो यहाँ पर गलती सिंगर की भी नहीं है, वहां पर गलती जो है समझ की है। लोग समझ नहीं पाते हैं और दूसरे के डाटा को यानी कि दूसरे के ऑडियो वीडियो या कंटेंट को कॉपी करते हैं और उनका जैसा गाने की कोशिश में जो है पहली बार सिंगर अक्सर आते हैं। स्टार सिंगरों के जैसा गाने की कोशिश करने के लिए जो हमारे ढेर सारे सिंगर आते हैं पहली बार, अक्सर उनसे यही गलती होती है और यहीं पर जो है सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दोस्तों, नॉर्मल गाना, किसी के गाने को सुनकर गाना, मतलब बगैर सेटअप या सिस्टम के गाना एक आम बात है, लेकिन जब किसी गाने को बनाने के लिए जब गाया जाता है तो उसमें एक कड़ी बाई कड़ी चीजें जुड़ती जाती हैं। अब आप सोचोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐसे गा लेना एक सिंपल सी चीज है, लेकिन जब आप किसी गाने को लेकर आते हैं स्टूडियो में डमी देते हो और फिर उसका म्यूजिक बनता है, म्यूजिक बनने के बाद फिर जब आप उस पर फाइनल गाते हो और जो मिक्स होके आउटपुट निकलता है वो अलग बात है और बहुत बड़ी बात है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लिया आप किसी सिंगर के गाने को कॉपी करके या डब करके लेकर चले आए, आप
आपको लेखनी की समझ नहीं है, शब्द आगे पीछे हो जा रहे हैं, और जो आपकी गायन शैली है उसके हिसाब से जब आप स्टूडियो में डमी दे देते हो तो उसी हिसाब से म्यूजिक बनना होता है। लेकिन अक्सर नए सिंगरों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गलती है, वो ये है, इसको बारीकी से समझना, माइंड खोल के समझना अक्सर कोई नहीं बताता है, जो चीज आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब आप कोई गाना लेकर आते हैं, स्टूडियो में डमी देते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी गायकी बढ़िया है, पकड़ बढ़िया है, रिदम के साथ चलना जानते हैं, यानी कि ढोलक के साथ में जो टेम्पो होता है, जो ढोलक बजते हैं उसके साथ जो टेम्पो होता है, बीट के हिसाब से अगर आप डमी दे ले जाते हैं और शब्दों का मैनेजमेंट ठीक है, तब तो मान के चलिए आपके लिए बेटर है। नहीं तो मान लिया आप किसी के गाने को सुनकर या कॉपी करके गाने की कोशिश करने लगे और आके कुछ भी आप डमी दे दिए आगे पीछे करके, शब्दों का मेल या शब्द का तुकांत जो होता है वो चीज नहीं है, यानी कि मीटर में नहीं है, आगे पीछे शब्द हो जाते हैं, और आप कुछ भी डमी देकर चले गए और सोचे कि अब ये म्यूजिक कंपोजर या स्टूडियो वाला सही कर देगा, तो ये नामुमकिन है, नहीं हो पाता है। जब आप कोई डमी देते हो तो क्या करते हैं स्टूडियो वाले या म्यूजिक डायरेक्टर, ये उस डमी को सुनते हैं, पहला नंबर, और दूसरा नंबर, जब आपका डमी बीट पे नहीं होता है या स्केल पे नहीं, एक स्केल पे नहीं होता है या एक बीट या रिदम के हिसाब से नहीं चलता है, तो वो स्वयं उसको कंपोज करते हैं, और कंपोज करना जरूरी होता है। अगर वो कंपोज नहीं करेंगे तो फिर आपका म्यूजिक नहीं बन पाएगा। अगर आप अनबीट म्यूजिक, अनबीट डमी दे दिए हैं, मतलब कि रिदम पे नहीं है, तो म्यूजिक कंपोजर का कमजोरी होता है कि भाई उसको डमी फिर से करें, अपने आवाज में करें, या कोई सिंगर हो, हम लोग जब करते हैं तो जो सिंगरों का डमी ठीक नहीं होता है उसको हम लोग खुद से डमी करके तब फिर जो है म्यूजिक कीबोर्ड और रिदम के लिए सेट करने की कोशिश करते हैं, और ये कंपलसरी, ये करना होता है। अगर आपका डमी टेम्पो पर नहीं है तो फिर उसका म्यूजिक नहीं बन पाएगा। इसलिए कोई भी म्यूजिक कंपोजर होता है तो उसको पहले टेम्पो पे सेट करता है, यानी कि आपके डमी को फिर से वो गाता है और टेम्पो पे सेट करने के बाद तब कीबोर्ड बजाकर फिर कंप्लीट म्यूजिक बना पाता है। और वही चीज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। क्या होता है कि आप अपने मन से कुछ भी जो है लेकर आकर डमी दे देते हैं, और जब कोई डायरेक्टर उसको जो है म्यूजिक डायरेक्टर या रिकॉर्डिस्ट कंपोज करके रिदम सेट करता है, टेम्पो पर आपका कीबोर्ड वगैरह सब कुछ बजा के जब आपका आउटपुट देता है, यानी कि ट्रैक रेडी करके देता है, म्यूजिक रेडी करके देता है आपको गाने के लिए, तो फिर वो आपके समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप पहली बार गाना गाने आए हैं, और जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे उसी दिन आप सिंगर बन जाएंगे। यानी समझ में इसलिए नहीं आएगा कि आपने कुछ चीजें सोच के आया था, लेकिन जो सिस्टम है, जो मैकिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको कोई समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो एक दो कंटेंट करने के बाद जब आप लगातार दो चार कंटेंट करोगे तो धीरे धीरे रिदम, कीबोर्ड और इन सब चीजों का जानकारी हो जाएगा। हाँ, क्या होता है कि मान लिया म्यूजिक कंपोजर ने आपको सेट करके दे दिया, तो आप जब गाना गाने के लिए फिर स्टूडियो में जाओगे और जिस स्केल में म्यूजिक बनाए उसी स्केल में आपको गाना होगा, मतलब वो स्केल सेट करेंगे आपके आवाज के हिसाब से ही, लेकिन स्केल के साथ जब तक आप मैनेज करके नहीं चलोगे तब तक आपके आवाज का आउटपुट बढ़िया नहीं आएगा। और स्केल पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑटो टोन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ऑटो टोन, बगैर ऑटो टोन के गाओगे, अगर मजे हुए सिंगर नहीं हो तो ऑटो टोन के बगैर नहीं गा पाओगे, क्योंकि आपके जो है आवाज में बहुत ज्यादा उछल कूद होगा, बहुत ज्यादा मतलब वो सब थरथराहट होगा, वो सीधा सीधा सामने आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें खत्म होती हैं जब आप बहुत मजे हुए सिंगर हो जाते हैं, बहुत बढ़िया रियाज करके जब गाते हैं तब ऑटो टोन नहीं लगता, लेकिन नहीं तो ऑटो टोन लगना जरूरी होता है। हाँ, जब आप उस स्केल और रिदम टेम्पो के हिसाब से गा पाओगे तभी आपका बढ़िया आउटपुट आएगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो उसका भी रास्ता है, आप उस डमी को ले लीजिए और टाइम ले लीजिए कि भैया हम एक हफ्ते बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को इस डमी के हिसाब से बैठाकर गाने का प्रयास करेंगे, और जब हमें ये लगने लगेगा कि अब हम गा ले जाएंगे तब आपके यहाँ गाना गाने आएंगे। अगर आप अच्छा ऑडियो बनाना चाहते हो तो, अगर अच्छा ऑडियो भी बन जाएगा तो अच्छा वीडियो बन जाएगा। और ये चीजें सुनना, समझना, पकड़ना एक नए सिंगर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक नया सिंगर जब शुरुआत में इन्वेस्ट करता है, शुरुआत में कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, तो बड़े मेहनत से पैसा लेकर आता होगा, और साथ साथ में अगर वो पहली बार में ही उसकी जो मनोबल है वो खत्म हो जाता है या मनोबल टूट जाता है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो मर जाती है, जब वो अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं पाता है,
तब वो भविष्य में काम नहीं कर पाता है। और उसके मन मुताबिक रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेगा कि मैकिंग सेक्टर अलग है, ऐसे सुन के गा लेना अलग है, दूसरे को कॉपी कर लेना अलग है। लेकिन जब लोग सिस्टम पर आते हैं और एक बनाने का जो प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं, वो चीज अलग है। और ऐसा करने से तब फिर उनको जाकर कहीं आउटपुट मिलना शुरू होता है। और जब लगातार कंटिन्यू 2 4 10 कंटेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। बाकी डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन, डिजिटल A to Z ऑल वर्क यहाँ से मिल जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट करना है, ऊपर दिए हुए पट्टी वाले नंबर पे कॉल करिए, संपर्क करिए। और अक्सर यहाँ पर ढेर सारे कंटेंट बनते रहते हैं और नए सिंगरों को गवाने का एक बहुत लंबा अनुभव और तजुर्बा हो चुका है इस स्टूडियो का। तो बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।